नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कहते हैं अर्जुन, परंतु अव्यक्त यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से और अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, यानी आत्मा नष्ट नहीं होती। यहाँ पर ब्रह्मलोक था, उसके नीचे के लोगों को पुनरावर्ती कहा गया है, परंतु परमात्मा तत्व उसमें अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है अव्यक्तात्, कारण कि इससे पहले सर्ग में आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों को पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। ब्रह्मा जी को सूक्ष्म शरीर का द्योतन करना है, ऐसा होने पर भी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर समष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी पर तथा अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यय अव्यक्त कहा गया है वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी कारण शरीर मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है बल्कि परमात्मा का है। इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है, आदि आदि। उन सब में परमात्मा स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो और चाहे अव्यक्त हो। वह भाव रूप है, किसी भी काल में उसका अभाव नहीं हुआ, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है और सदा से है और सदा ही रहेगा, इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। उसमें श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता, होने की संभावना भी नहीं है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हुए संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, उन संपूर्ण शरीर का अभाव होने पर भी उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होगा, ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। न विनश्यति कहने का तात्पर्य संसार के कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्म तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता। एक परिवर्तनशील स्थायी तत्व परा है और एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना नहीं रहती, रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तन हो तो जन्म मरण मिट जाए, अर्थात दोनों ही परिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव जो परा है ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जुड़ लिया है, इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया है। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत का हो गया है। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया है और अनेक योनियों में भटकने लग गया है। अगर इसकी हम क्रियायोग के अनुसार व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होकर निकल के आती है कि क्रिया की परावस्था ही निर्विकल्प भाव होता है, क्योंकि वहाँ किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। वह निराधार और निराश्रय है, क्योंकि उस अवस्था में कोई अवलंब नहीं रहता। सब प्रपंचों से रक्षा पाने का वही एकमात्र आश्रय स्थान है। क्रिया की परावस्था में जब सब वस्तुओं से चिंता निवृत्त हो जाती है, तब फिर प्रवृत्ति कहाँ? उस समय प्रवृत्ति में निवृत्ति नहीं होती और निवृत्ति विषय में भी प्रवृत्ति नहीं होती। जहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं है, वहाँ सारी वस्तुओं के रहते हुए भी किसी में भाव नहीं होता। अर्थात आसक्ति प्रदृष्ट नहीं होती था, वे सब कुछ देखता है और सुन कर भी नहीं सुनता, सूंघ कर भी नहीं सूंघता, खा कर भी नहीं खाता, छू कर भी नहीं छूता,
इस प्रकार की अवस्था होती है, तब योगी सुषुम्ना में रहते हुए सदा नशे में रहते हैं। कोई काम आसक्ति पूर्वक नहीं करते, सबको ब्रह्ममय बोध करते हैं। इस प्रकार योगी का सब कुछ ब्रह्मलीन हो जाता है। सारे प्रवृत्ति प्रवाह संस्कार आदि के ब्रह्मलीन हो जाने पर भी वह विशेष रूप से नाश को प्राप्त नहीं होते। उस समय भी वह अंतरिक्ष में अणुस्वरूप में अवस्थापन करते हैं। वह अणुस्वरूप भाव ही भाव ब्रह्म भाव होता है। उस अवस्था में अवस्थित होकर जो चाहते हैं वही सिद्ध हो जाता है। चाहने के पहले ही वह संपन्न हो जाता है। प्राणायाम करने पर मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है और मन की प्रसन्नता प्राप्त होती ही क्रिया की परावस्था उपस्थित होती है। बाएं श्वास, दक्षिण श्वास और मध्य श्वास, ये तीनों ब्रह्मस्वरूप सुषुम्ना में रहने वाले सूक्ष्म वायु के रूप हैं, जो मृणाल तंतु के समान सूक्ष्म हैं। यही अपने आप को जानने का मंत्र है। इसके द्वारा ही चंचल मन अन्य दिशाओं में न जाकर क्रिया की परावस्था में स्थिर होता है। यही स्थिरत्व निज बोध स्वरूप का अनुभव करा देता है। तब योगी जितेंद्रिय हो जाते हैं। कान, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और मन के ऊपर आत्मा कर्तृत्व करता है। क्रिया के द्वारा आत्मा के वशीभूत होने पर सारी इंद्रियां रहती हुई भी न रहने के समान हो जाती हैं। जितनी इंद्रियां हैं, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, कर्म साधन की पांचों इंद्रियां क्रिया की परावस्था में रहती हुई भी नहीं रहती, क्योंकि उस समय आत्मा वागादि पांचों अंगों से कर्म करने की इच्छा नहीं करता। इच्छा न करने पर सारे अंग रहते हुए भी न रहने के समान होते हैं। योगियों की ऐसी अवस्था ही होती है। यह शास्त्र में लिखा है। योगेश्वर महापुरुषों ने इसको प्रत्यक्ष किया है। यही परमावस्था है, यही ब्रह्म भाव है, यह अविनश्वर है। समस्त भूतों के लय होने पर यह रहता है। आदित्य वर्णो भुवनस्य गुप्ता, यह व्यक्त से भी अव्यक्त है। योगी लोग इसको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की अतीत अवस्था कहते हैं। कूटस्थ की ज्योति से ही ये प्रत्यक्ष शरीर आदि इंद्रिय वर्ग प्रकाशित हो रहे हैं, परंतु उस कूटस्थ मंडल की ज्योति सबके लिए प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। समस्त के कारण स्वरूप कूटस्थ मंडल से भी विशुद्ध एक और अव्यक्त भाव है। वही क्रिया की परावस्था है। वह संपूर्ण भूत मंडल के विनष्ट होने पर नष्ट नहीं होता। वही सवृत्त मंडल मध्यवर्ती पुरुष है, वही नारायण है। उन्हीं का साक्षात्कार करना है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।